नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। क्या कहती इस हाथ में रेखाएं, उंगलियों की क्या स्थिति होती है और कुछ प्रश्न है उसको भी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ में सबसे छोटी उंगली, बुद्ध की उंगली पे। देखिए, आपके हाथ में अगर देखा जाए, बुद्ध की उंगली जो है अगर कहा जाए तो ये सीधी है, लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु में अंतर बहुत है, छोटी ज़्यादा कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति हड़बड़ाहट छोड़ दीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस मत करा करिए। हाथ में अगर कहा जाए ये ओवर कॉन्फिडेंस को भी दिखाती है, जिसके कारण व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, रेखाएं और उंगलियाँ अलग अलग मतलब होते हैं, उसको मैं समझाऊँगा। फुल कंक्लूजन मैं अंत में आपको दूंगा। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, बुद्ध की उंगली पे जो है, अगर ये पोर की बात करें, एक जौ का साइन बन रहा है। ये जौ का साइन अगर कहा जाए बेहद अच्छा, इस जगह से कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ें भी देखी जाती हैं। बुद्ध से संबंधित धन इत्यादि चीज़ों को ये प्रबलता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जो है बोलने के ढंग के कारण अपनी चीज़ों को बनाते हैं। बोलने का ढंग ऐसे लोगों का बहुत बेहतर होता है जब भी उंगली जो है ऊपर से पतली हो और यहाँ पर जौ का साइन हो। इस हाथ में अगर सूर्य की उंगली की बात करते हैं, सूर्य की उंगली अगर देखें तो आपकी बिल्कुल सीधी है, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी सी हैं, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा यश को दिखाती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ उनका नाम होगा, अच्छा काम इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। सेकंड चीज़, हाथ में अगर देखा जाए सूर्य की उंगली आपकी जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट में जो है किसी प्रकार का कोई जाल इत्यादि चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। इस जगह पे जाल ना होना आपके लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके सुखों को ये दिखाता है। लेकिन ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है, या फिर कह लीजिए ऐसे लोगों का नेताओं या अधिकारियों के संपर्क में अगर रहें तो उससे लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। इस हाथ में अगर ये शुरुआत का बिंदु देखा जाए सूर्य रेखा, सूर्य की उंगली पे, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, नामी होगा, और खासकर उसका जो मेन समय होगा ये मान के चलिए 55 से 58 वर्ष की आयु के बाद, जिसे कहते हैं मुख्यतः नाम और प्रतिष्ठा मिलना। जिसे मुख्यतः नाम और प्रतिष्ठा मिलना वो 58 की आयु के बाद से जो है नाम और प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस हाथ में शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, किसी प्रकार का कोई इसका झुकाव नहीं दिख रहा है, सामान्यतः जैसे ज़्यादातर दिखता है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक के लिए शनि फेवरेबल है, शनि धन के लिए अच्छा है, शनि काम के लिए अच्छा कहलाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा साढ़े साथी में उतना परेशान नहीं करेगा जितना लोगों को करता है। 7.5 साल में शनि जो है कुछ समय तो बेहद अच्छी परिणाम को देगा और कुछ समय के लिए केवल परेशानियां देगा। 7.5 में अगर ये उंगली जो है जब सीधी होती है और यहाँ पर अगर कहा जाए इस जगह पे इसके ऊपर कोई रेखा, अगर ये तो आपकी आधी है, ये भी अच्छी कहलाएगी। अगर पूरी होती तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देती। बात करते हैं गुरु की। गुरु की उंगली अगर कहा जाए नीचे से काफ़ी चौड़ी है, ये फ्लिंज आपका काफ़ी चौड़ा है। शुगर से संबंधित समस्याएं या गले या नज़ला जुखाम, इससे बच के चलिएगा। गले से संबंधित बीमारी या शुगर की समस्या को ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए गुरु की उंगली के बीच में एक रेखा आपकी बन रही है, बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति जो है धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ते हैं या फिर धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लोगों का सहयोग करना इत्यादि चीज़ें। इस हाथ में अब बात करते हैं गुरु के पर्वत की। गुरु का पर्वत अगर देखा जाए, ये क्रॉस का होना, ये जीवन में धन के लिए अच्छे संकेत दिखाता है। इस जगह पे अगर ये त्रिभुज देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का अपना मकान होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोगों के 2 से 3 मकान होते ही होते हैं। अगर इस हाथ में देखा जाए तो ये हिस्सा जो है आपकी, ये रेखाएं बढ़ रही हैं, ये धन में प्रबलता और धन के स्थायित्व को भी दिखाती है, धन संचय को भी कहीं ना कहीं ये दिखाती है, और संतान के सुखों में भी वृद्धि करती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं, अगर आपके हाथ में देखा जाए ये रेखा, ये धन के व्यय को दिखाती है, खर्च को दिखाती है। ऐसे लोगों को बड़े गंभीरता से किसी को भी धन उधार देना हो, खासकर कोई मित्र हो, बड़ा सोच समझ के धन दिया करिए, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा। ये इसको इंगित करती है
अगर कहा जाए कुछ रेखाएं आपकी और खड़ी हो रही हैं, ये अच्छी सपोर्ट कराने वाली रेखाएं कहलाएंगी। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, अपनी चीज़ों को नापतोल के करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, नापतोल के करते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख भी मिलता है। बात करते हैं शनि की स्थिति की। शनि पे कुछ रेखाएं होने का मतलब ये हो गया, ये एक सीधी रेखा और एक रेखा, ये पहले एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये सीधी रेखा, ये धन के लिए बेहद अच्छा, अपने आप में राजयोग। ये अखंड राजयोग भी एक आपने सुना होगा, अखंड राजयोग। ये अखंड राजयोग को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जीवन में कभी नीचे उतराव आएगा भी, लेकिन कुछ ही समय में व्यक्ति फिर से ग्रोथ कर जाएगा, ये उसको इंगित करती है। इससे लगती हुई एक रेखा जो है यहाँ से बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा का बढ़ना और रेखा जो है इस जगह पे मिल रही है, कुछ रेखाएं ये निकल रही है। कुछ रेखाएं आपकी जो है, अगर कहा जाए ये रेखा आपकी बनी, ये रेखा यहाँ से कुछ रेखाएं निकल रही हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस जगह पे जब रेखा ये मिलेगी, ठीक है, और ख़ासकर 1 से 1.5 साल के अंदर। कहने का मतलब ये है कि 2022 और 2023 धन से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी रखिएगा, खासकर 2022 आधा और 2023। 2 कारण इसमें मुख्य आपको मैं बता दूं। एक कारण ये हो गया, एक कारण ये निकल रही है, एक रेखा आपकी ये आ रही है। ये कहीं ना कहीं जो है जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है स्थितियों में परिवर्तन करेगी। इस हाथ में अगर देखा, और खासकर 2022 आधे के बाद और 2023, इस हाथ में अगर शनि की उंगली के ऊपर और रेखाओं की अगर हम बात करें, ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा कहा जाए आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। अचानक जीवन में अचानक तरक्की को ये रेखाएं दिखाती हैं। कहीं ना कहीं ये रेखा जो अगर कहा जाए तो घर परिवार में किसी ना किसी के सुखों में कमी, चाहे वो माता या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कमी को दिखाती है। हालांकि सुखों में कमी, ये स्थितियाँ सुखों में कमी करती हैं, मतलब कि उनका साया ना रहना, इन चीज़ों को भी ये दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य रेखा के नीचे, सूर्य रेखा के नीचे अगर ये रेखा जब भी बनती है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति साहसी होगा, कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता होगी। और ये रेखा अगर इस पे मिल जा रही है इसके साथ में, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र या नेता या अधिकारियों से संबंध अपने बना के चलने चाहिए, उनसे व्यक्ति को लाभ मिलेगा। एक चीज़ और ये इंगित करती, यही रेखा व्यक्ति को जमीन से लाभ मिलेगा। जमीन, इस रेखा की अगर बात करें, ये रेखा ही कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है व्यक्ति स्थान के परिवर्तन या घर से दूर जाके काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा कहलाएगा। मेन सफलता इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है कि व्यक्ति जब घर अपना स्थान का परिवर्तन करा होगा अपने, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है प्रबलता दिखाती है। और जहाँ पर भी हैं स्थान के परिवर्तन, घर से दूर जाके मकान बनाने को ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति का घर से दूर जाके मकान भी बनेगा। ये रेखा अगर बात करें, ये रेखा धन से संबंधित कहलाती है, धन में प्रबलता को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा इस रेखा पे ये ससुराल से संबंधित सुखों में कुछ कमी को दिखाती है, ससुराल से संबंधित। बात करते हैं बुध रेखा की। देखिए बुध का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्यता उठा है, एक अच्छा संकेत कहलाएगा। बुध पे एक रेखा आपकी बन रही है, ये संतान से संबंधित चीज़ों में पीड़ा को दिखाती है। बुध पे कुछ रेखाएं और आपकी जो है निकल रही है। ये थोड़ा सा जो मैंने समय इसको देख के आपको बताया था वो यहाँ से भी इंगित हो रहा है, इसको देख के आपको मैंने बताया था, वो ये रेखा भी इंगित कर रही है कि 2022 और 23 थोड़ा सा सावधानी से निकालिएगा, धोखे से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस रेखा की अगर बात करें तो ये पत्नी के स्वास्थ्य, या कह लीजिए कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी ठीक है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। देखिए अंगूठे की स्थिति अगर देखी जाए, अंगूठा आपका लंबा है, निर्णय लेने की क्षमता ये दिखाता है कि व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता है। धन से संबंधित निर्णय लेके व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अंगूठा ये भी दिखाता है कि जौ का साइन, व्यक्ति धन और धनवान दोनों चीज़ों को ही दिखाता है। व्यक्ति धन और धनवान दोनों, धनी मतलब समान शब्दों में अगर कहा जाए तो व्यक्ति धनी होगा, और उसमें प्रबलता को दिखाती ये रेखा। कुछ रेखाएं अभी आपकी चढ़ रही हैं, थोड़ी थोड़ी करके चढ़ रही हैं, ये कुछ समय लगेगा। धन में अचानक बढ़ोतरी को दिखाती हैं, और खासकर जो मुझे उम्मीद है, लगभग मान के चलिए कि 2024, 25, 26 ये 3 साल का पीरियड
इसको देख के ये कहा जाएगा, उस पर रेखाएं जो चढ़ रही हैं इसको देख के ये कहा जाएगा 2024, 25, 26 का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा होने जा रहा है, जिसे कहते हैं बेहद अच्छा होना। शुक्र की स्थितियां अगर देखी जाए, शुक्र की रेखा अच्छी कहलाएगी, धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलता को दिखाती है। शुक्र का नीचे का हिस्सा अगर देखा जाए तो वी आकार का बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाएगा और कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित सुखों को भी ये दिखाता है। विदेश से संबंधित व्यक्ति को सुख मिलेगा और प्रयास कर लेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ रहने का भी सुख इसमें है। इस हाथ में मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें, मस्तिष्क रेखा आपकी बेहद अच्छी कहलाएगी। कहीं ना कहीं लंबी मस्तिष्क रेखा और चंद्रमा के पास पहुंच रही है। ऐसे लोग सोच समझ के धैर्य से काम करते हैं। ऐसे लोग जो है बाल की खाल वाली बात होती है वो निकालना जानते हैं। कैसे ऐसे लोगों को मैनेजमेंट करना है वो इनको पता है। मैनेजमेंट करने में बेहद कारगर होते हैं। किससे कैसी बात करना है ये उनको पता रहता है। ये मस्तिष्क रेखा के साथ जब भी 2 से 3 रेखाएं आएँ और मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के क्षेत्र तक जाए तो ऐसे लोग कार्यों में कुशल होते हैं और खासकर ऐसे लोग व्यवसाय अच्छी तरीके से व्यवसाय करने की ऐसे लोग में क्षमता होती है। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये यात्राओं में असुविधा को दिखाता है, यात्राओं में थोड़ा सा तनाव को दिखाता है। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं अब। भाग्य रेखा बेहद अच्छी, भाग्य रेखा कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम को दिखाती है। भाग्य रेखा पे एक चिन्ह, एक रेखा का बनना, ये कहा जाएगा अचानक व्यक्ति को जीवन में सफलता इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अचानक ऐसे लोगों को अचानक कामों में तरक्की इत्यादि चीज़ों में को ये दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा छोटी छोटी सी रेखाएं ये दिखाती हैं कि व्यक्ति का आने वाला समय बेहद अच्छा है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो ये मेन समय जो बनेगा आपके लिए लगभग मान के चलिए कि 58 और 60 वर्ष की आयु के बाद जिस स्पीड में है उस स्पीड से कई गुना आगे आप भागेंगे 58 और 60 वर्ष की आयु के बाद। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जब तक धरती पे रहेगा तब तक धन कमाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं, इस जगह पे एक रेखा आपकी ये बन रही है, ये बन रही है। कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव मत लीजिएगा। अगर हम बात करें इस रेखा की जो कि मंगल रेखा कहलाती है, कहीं ना कहीं बड़ी सुंदर सी मंगल की रेखा है। और मंगल रेखा अगर जहाँ से शुरुआत कर रही है ये इससे से थोड़ा सा दूर है, मतलब इस जगह से शुरुआत कर रही है। जितना अगर मंगल की रेखा पास होती है व्यक्ति उतना ही क्रोधी होता है, व्यक्ति उतना ही अपना नुकसान अपने क्रोध के कारण कर लेता है। बाकी ये नहीं कहा जाएगा अच्छा होता है, वो भी कहलाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी। ऐसे लोगों को ज़मीन का लाभ भी मिलता है। ऐसे लोग, मैं तो ये भी कहूँगा कि ज़मीन से संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट, लाभ इत्यादि चीज़ें दिख रही हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़मीन का काम साइड का काम रखिएगा, इसको फुल फ्लैश में मत लाइएगा, फुल फ्लैश में। और अभी अगर कहा जाए अभी करना उचित नहीं कहलाएगा, कारण इस समय पे अगर देखा जाए तो इस समय पे आपकी आयु चल रही है। इस समय पे अगर कहा जाए ये रेखा चौड़ी होने का मतलब बस शुगर या बीपी से बच के रहिएगा। इस जगह पे भी रेखा चौड़ी हो रही है, इस जगह पे भी रेखा चौड़ी हो रही है। ये आयु का इस समय का चरण आपका चल रहा है। अब बात करते हैं आपकी जो है प्रश्नों पे। एक रेखा और मैं बता देता हूँ, ये रेखा अच्छी कहलाती है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। केतु क्षेत्र से एक रेखा घर से दूर जाके बसाने को दिखाती है, जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया। अब आपका प्रश्न लगभग मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं। आपने पूछा बिजनेस में टर्नओवर कितना होगा। देखिए टर्नओवर ये सब नहीं होता है कि 100 करोड़ के आदमी होंगे या 500 करोड़ के आदमी होंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा आप धनी आदमी होंगे और कहीं ना कहीं धन बेहद अच्छी मात्रा में आपके पास धन होगा। करोड़ों की बात तो एक सामान्य सी बात है आपके लिए। सेकंड चीज़, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित बीपी और शुगर का विशेष ध्यान रखिए। और शुरुआत में जो मैंने आपको गले से संबंधित, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताया। प्रॉपर्टी के इसमें विशेष योग है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी मैंने बताई आपको। प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं लेकिन बहुत देख दाख के। प्रॉपर्टी का लाभ इसमें है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली, वो अच्छे रेट में जो है उसको बेचा आपने,
वो चीज़ें अच्छी कहलाएंगी। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित लंबे समय तक काम नहीं है, काम कर सकते हैं तो उसको साइड में रख के आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने लिखा है कि मोती आपने पहन रखा है, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है मोती आपने जो है धारण कर रखा है। देखिए मोती की अगर मैं बात करूं तो मोती आपके लिए ठीक है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मोती से संबंधित, कि मोती आपके लिए खराब या ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड चीज़ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि अब कुछ बिंदुओं पे बात कर लेते हैं धन से संबंधित। देखिए ये साल आपके लिए सामान्यता अगर कहा जाए सामान्य सा ठीक ठाक सा है, कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन आता रहेगा, धन से संबंधित तनाव नहीं रहेगा, धन बढ़ेगा ही। दूसरी चीज़, गाड़ी आराम से चलाइएगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। इस समय पे कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और खासकर उसका जो समय बनेगा वो 2022 और 2023 ये साल भी है, इस साल भी धैर्य रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, लेकिन 2022 और 23 का समय जो है थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। गाड़ी आराम से चलाइएगा, चोट चपेट के संकेत इसमें है हाथ में कि चोट चपेट से संबंधित चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बाकी धन के लिए 2024 से बेहद अच्छा समय जिसे कहते हैं, बेहद अच्छा समय धन के लिए, इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा, कहीं ना कहीं जो है परमात्मा अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।